आप पहली बार राम मंदिर हम एक बार गए हैं। हमारे हृदय को बहुत वहाँ पीड़ा पहुंची थी। 4-5 बार अयोध्या गए, दर्शन हमने सिर्फ जीवन में एक बार किया रामलला के। और जब बहुत पीड़ा हुई, मन बहुत कसोटा, बहुत गुस्सा आई, हम अपने आप पे आपा खो बैठ रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, सिक्योरिटी बहुत थी वहाँ पर। मन तो कर रहा था कि अभी कुछ कर डालें। इसके बाद फिर मन को बहुत पीड़ा पहुंची। तो आपको क्यों पहुंची पीड़ा? मतलब पीड़ा पहुंची, मैं समझ रही हूँ, हाँ, पर क्यों? शायद ही कोई ऐसा राम भक्त होगा जिसको पीड़ा देख करके ना होती हो। आप तब गए थे जब मस्जिद थी वहां पर, या जब मंदिर बनना शुरू हो गया? 7-8 साल पहले। अच्छा, अब आप समझ जाओ, हम पवित्र मुंह से नाम नहीं लेते, पर थी वो उस वक्त। तो अब आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। वो मुझे दिख रहा है, आपके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम ये भी कहा, बहुत सारे विवाद भी हैं। हालांकि मैं आज बड़ा शुभ दिन अब आने वाला है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। दीपावली है भारत की। भारत की दीपावली है 22 जनवरी भारत की दीपावली है। और उस दिन हिंदुओं को दीपावली मनानी चाहिए, घर घर दीप जलाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध शुरू हो गया है, रामद्रोह शुरू हो गया है। जिसको भी सुनिए वो कुछ ना कुछ कमी निकाल दे रहा है। जैसे मांसाहार की बात आ गई, मूर्ति के रूप की बात आ गई, तमाम विवाद उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये प्रश्न ऐसे हैं, ये ना कभी खत्म। जो अधार्मिक लोग हैं, जो रावण के खानदान के लोग हैं, देखिए, जिसकी मति खराब है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देगा, और जिसकी मति सुमति है उसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। उनका विचारों का चश्मा डिस्टर्ब है, उनमें कुछ ना कुछ भयंकर खोट है। रावण के खानदान के विचारे, और रावण के खानदान के चुप तो बैठेंगे नहीं, तो उन्हें दिक्कत तो है, तो रामद्रोह करेंगे। रामद्रोह करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है, और ऐसा नहीं है कि ये दूसरे धर्म के लोगों, कुछ अपने हिंदू की सनातन थोपने की बात की जा रही है, सनातन को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? मूर्खता वाली बात। सनातन का मतलब तो समझे, सनातन का मतलब जो आदि से है, जिसका कोई अंत नहीं है। और ये थोपने का विषय नहीं है। धार्यते धर्मः, धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को सिद्धांतों में उतारा जाता है। धर्म का चित्र नहीं है, चरित्र है। चरित्र में उतार करके अपने चरित्र को निर्मल किया जाता है। अपने चरित्र की पवित्रता, अपने जीवन के सिद्धांत, धर्म की मर्यादा, धर्म के नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना, और वो भी बैक साइड, इनसाइड, आउटसाइड, दोनों, पब्लिकली भी और व्यक्तिगत भी, अकेले में भी। ये मर्यादा है धर्म की, ये धर्म का सिद्धांत है, ये धर्म का प्रोटोकॉल। लेकिन जैसे आपके धर्म का सिद्धांत है, मेरा और आपका धर्म एक ही है, हमारा अपने धर्म का सिद्धांत है, दूसरे धर्म के लोगों का उनका अपना सिद्धांत है। हम तो उनके सिद्धांत पे कभी उंगली नहीं उठाई। हाँ, हम कभी उंगली उठा रहे हो, सनातनी कभी उंगली नहीं उठाते। उनका भी जुलूस निकलता है, हमने तो नहीं पत्थर मारी। उनके भी वार्ता यात्राएं होती हैं, हमारे भारत के मंदिरों के पैसों से होती हैं। हमने तो कभी उंगली नहीं उठाई। हमने तो कभी सरकार से ये तक नहीं अभी तक हमने बोला कि मंदिरों को सरकार के आधिपत्य से बाहर करो। बेचारे यात्रा करते भी हैं तो यार दे देना चाहिए। कोई गरीब बच्चा है तो हटाओ यार। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम उपकार कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात? देश तो उनका बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं उपकार, कोई उसमें कोई, हम तो बिल्कुल खुल के बोलते हैं। किसी को बुरा लगता तो वो उसकी मजबूरी, उसे पेट दर्द की गोली खानी चाहिए। हम बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांतिक बात बोल रहे हैं। हमारी उनसा कोई विरोध नहीं है, धर्म विरोधियों के हम खिलाफ नहीं है। और हम अपने हिंदुओं को भी प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु श्री राम, हाँ, राजनीति का विरोध करो, आप राजनेता का करो, पर राम राज्य का विरोध। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि कहा जाता है कि आप तो बीजेपी के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी मूर्खता वाली बात। हम सबकी कथाएं करते हैं, हमारे पास सब नेता आते, हम सब नेताओं के गुरु हैं, हमारे पास सब लोग बैठते, मार्गदर्शन लेते। अब इनको हम कहां से बढ़ाने लगे? हमने कभी बैनर लगाया हो, हमने कभी इनके लिए कुछ बोला हो, तब ये आरोप सिद्ध होता है। अब ऐसे तो हम आपके साथ भी बैठे हैं तो कुछ भी लोग बोल सकते हैं। बोलने की अपनी अपनी दृष्टि है। अब उनके मुंह को बंद नहीं किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है, देखो दुनिया में मीडिया वालों को भी तो बोलते हैं गोदी मीडिया, पैसे लेकर दिखा रहे, कितने नहीं उठाते हैं। उंगली है, उठाना सरल है, बहुत उठाना सरल, झेलना बहुत कठिन है। कोई बड़े दिल वाला ही झेल पाता है। तो हम आपको यही प्रार्थना कर रहे हैं, ये आरोप इसलिए कर रहे हैं, इनके पास कोई उपचार नहीं है। उठाना चाहिए उन्हें उंगली। कुत्तों का काम भौंकना है, गज का काम चलना है, हाथी का काम चलना है। हम अपने सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे। हम प्रत्येक हिंदू को जगा कर मानेंगे। हम राम राज्य की स्थापना। वो हिंदू को जगाना क्या है?
हिंदू कैसे को जगा, मतलब क्या जगाना, हिंदू जो हम सोया अपने हुआ अधिकार कहाँ है? की बात मैं खुल हिंदू के, हूँ, मैं सोई हुई नहीं हूँ, मैं जागी हुई हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू को जगाने से क्या मतलब है? हिंदू को जगाने का तात्पर्य है कि वो अत्याचार ना देखे। हिंदू को जगाने का मतलब है किसी बहन बेटी के साथ व्यभिचार हो रहा हो तो पुरजोर विरोध करे। हिंदू को जगाने का मतलब है अपने सनातन के लिए वो कट्टर रहे। हिंदू को जगाने का मतलब है अहिंसा पर भरोसा करे, हिंसा पर नहीं। हिंदू को जगाने का मतलब है वो अपने मौलिक अधिकारों को समझे। हिंदू को जगाने का मतलब है प्राचीन संस्कृत की पद्धति की विद्या का पुनर्स्थापन करे और उन संस्कारों में जिए, पाश्चात्य संस्कृति को लाइक करने की बजाय। हिंदू को जगाने का मतलब है हमारे साथ अगर कोई बर्बरता कर रहा तो हम सबसे हिंदू, अगर वो गलत कर रहा कोई दूसरे मजहब का या दूसरी व्यक्ति या दूसरे समुदाय का, हम उसको पुरजोर तरीके से अपने पक्ष वाले को सपोर्ट देकर। लेकिन शास्त्री जी, अगर इस तरह हम हिंदू इस तरह से तलवार उठा लें या शस्त्र उठा लें, भाला नहीं, चलिए हम अगर कोई हमारे साथ बर्बरता कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे तो कानून का तो राज खत्म हो जाएगा। जवाब को मारना नहीं है, कानून तक हमारी आवाज पहुंचे, एकता, इसके लिए हम कह रहे हैं। अच्छा, कानून तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी बात कल तक कोई नहीं सुन रहा, आज 4 लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं, यही बात हमारी आपको भी सुननी पड़ेगी, न्यूज में आपको दिखाना पड़ेगा और कानून को एक्शन लेना पड़ेगा। सही गलत निर्णय करना कानून का काम, लेकिन कानून सुने तो, कठोर नियम तो करे। रामचरितमानस को फाड़ा गया, कहां गया तुम्हारा कानून? क्यों नहीं सुना? क्यों खुलेआम दलाक रहा, दहाड़ रहा? राम को काल्पनिक कहा और ये राम के ऊपर न जाने कितनी उंगलियां उठाई, राम मंदिर को न जाने क्या क्या कहा, कहां गया कानून? तो किसकी कमी है ये? अपनी और आपकी और हमारी। कैसे? ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का आप कहती हम जागी हुई हिंदू हैं, आप सरकार से अधिकार मांगो अपना। हम मांगते, मांगना चाहिए, ऐसे ही हम सबसे चाहते, बस ये है जगाना। अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि इतनी खुशी और आप आनंदित हैं इस इंटरव्यू में, मैं देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप श्री राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कुछ गा के मुझे सुना दें और मेरे दर्शकों को। ऐसा कुछ हमारा गायन तो ठीक ठाक नहीं है, पर जैसा भी कुछ भजन ही आप गुनगुना के देखिए। मोदी जी भी रोज भजन शेयर कर रहे हैं अपने एक्स पर, और तमाम लोग इस समय राममय हो रखा है देश में। भारत राममय, दुनिया राममय की ओर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर हम पर उतने अच्छे गायक तो नहीं है, पर जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में टूटी फूटी सेवा बन जाती है, उसी सेवा को हम करते रहते हैं। अभी तो एक बहुत ज्यादा भाव सबका चल रहा है, वो भाव हम गुनगुना भी चुके, कल भी गा करके आए, फिर से हम गा रहे हैं। गाइए ना। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के हो, मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ये 22 जनवरी का इंतजार। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और आगे भी मौका मिलेगा, आगे भी बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बेबाकी के साथ अपने अंदाज में अपनी बात कहते हुए, आनंदित हैं, राम मंदिर को लेकर उत्साहित हैं। उस आयोजन का हिस्सा बनने का आमंत्रण मिल चुका है और वहां पहुंचेंगे। तो फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी न्यूज़।